Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर जैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है आयत सूरतुल इनफाल की आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 19 तक। आज के लेक्चर में बहुत ही खूबसूरत है। उसमें हम गज़वा बदर का वाक़या जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था हम उसे अब आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे हम उसको पढ़ेंगे और उस वाक़े के बारे में कि अल्लाह ताला ने किस किस की तरह लोगों की मदद की और किस किस सिचुएशन में अल्लाह ताला ने इन पर रहमत की और किस तरह अल्लाह ताला ने इनको फरिश्तों को और किस तरह इन्होंने फरिश्तों ने इन पर हमले फरिश्तों के जरूर हमला हुआ अबू जहल की कौम पे और मुसलमानों की मदद हुई और किस तरह फिर अल्लाह ताला की एक मुट्ठी भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर रेत फेंकी थी जो हर हर काफिर की आंख में गई थी और 950 लोगों को एक मुट्ठी की कैसे चले गई। तो उसके बारे में कैसे कैसे अल्लाह ताला ने ये सब अल्लाह की मदद से हुआ था हम सारा इसके बारे में पढ़ेंगे। उस खूबसूरत गज़वा बदर के वाक़े को आज कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। ज़ालिका ये बिअन्नहुम बवजह इसके शाकू मुखालफत की अल्लाह की और रसूल उसके रसूल की। तो हमने पीछे पढ़ा था कि किस तरह अबू जहल की कौम से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहा था कि आप अबू सुफियान की बजाय अबू जहल की कौम से के काफिले से लड़ेंगे और उस काफिले का मुकाबला करेंगे। उसमें 950 लोग थे, कैसे 313 लोगों उसमें है भी आए और फिर हमने वो पीछे सारा वाक़या पढ़ा था। अब हम उसी वाक़े को आगे लेके जाएंगे कि अल्लाह ताला ने फिर काफिरों को नाकामी दी। वो क्यों दी? क्योंकि उन्होंने मुखालफत की। ये सिर्फ ये बड़ी आयत सिर्फ कुरैश के लोगों के लिए नहीं है कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करते हैं अल्लाह उसको सख्त सजा देते हैं, बल्कि ये आम लोगों के लिए भी जो कुफर करते हैं अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करते हैं अल्लाह ताला उसको बहुत सख्त सजा से गुजारेंगे और बहुत सख्त उसके साथ पेश आएंगे। ज़ालिका ये भी अल्लाह बवजह इसके शाकू मुखालफत की अल्लाह ने रसूली और उसके रसूल ने वमन और जो युशाक की मुखालफत करेगा अल्लाह की रसूल और उसके रसूल की फ़ाइनहुम तो बेशक अल्लाह शदीद सख्त इकाब सजा देने वाला है। तो सिर्फ ये कुरैश के लोगों के लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए। पहले मतलब वाक़या में कहा गया कि जिन लोगों ने अल्लाह के कुरैश की बात हुई कि जिन्होंने किया अल्लाह ताला ने उसको क्या सजा दी और फिर कहा गया मुखालफत जो कोई करेगा तो अल्लाह ताला उसको सख्त अजाब से गुजारेगा और उसको सख्त उसके साथ सख्त पेश आएगा। तो और ज़ालिका ये सज़ा फ़ज़ूक़ूहु पस चको इसे वअन्न और बेशक लिल काफिरीन काफिरों के लिए अजाब है नारू आग का। तो ये सज़ा है और पस चको बेशक काफिरों के लिए अजाब है आग का। तो अल्लाह ताला ने काफिरों को आग का अजाब दिया है। ये अल्लाह ताला ने सख्त सज़ा दी है इन लोगों को और अल्लाह ताला ने कहा कि इस चको एक तो होती है आपको एक होती है तकलीफ जिसको आप देखते हैं किसी को हुई एक है जिससे आप गुजरते हैं मतलब आपको आपकी एक है कि आपने सुनी होती है कि ऐसा हुआ था और एक ने आपने अपनी आंखों से देखा ये सब कुछ हुआ और तीसरी होती है जिससे आप अमली तौर पर गुजर जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें इसी तरह ये जो क्या नाम है अदाब है जब तुम इसे अमली तौर पर गुजरोगे ना तो तुम इस पर पूरी तरह यकीन ले आओगे, तुम अच्छी तरह चख लोगे। और अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए अजाब है आग का रखा हुआ। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो इदा जब लकीतुम मुलाकात करो तुम अल्लाह दीना इनसे जिन्होंने कुफर किया ज़ख्फन मैदान जंग में। ज़ख्फन कहते हैं ज़ख्फ से निकला जिसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता चलना। ये चलने के बाद घसीट घसीट के चलने की बात होती है। ज़्यादा लोग चलेंगे इस जंग में तो उसको ज़ख्फन कहा गया मैदान जंग, इसलिए इसके वर्ड इसका लिए इसका मतलब है। तो यह लोगों जो ईमान लाए हो जब मुलाकात करो तुम इनसे जिन्होंने कुफर किया ज़ख्फन मैदान जंग में फलाना तुम फेरो इनसे अदबारो पुश्ते। अब अल्लाह ताला ईमान वालों से फरमा रहे हैं कि जब तुम मुश्किल वक्त में देखो कि ये लोग तुम जंग में हो तो जंग में अब तुम्हारे सामने काफिर है उस वक्त तुमने लड़खड़ाना नहीं है। तब तुमने इनके ऊपर पीठे नहीं फेरनी है, पुश्ते नहीं फेरनी है। अब इनके अपने एक स्टेप पीछे नहीं जाना, मतलब डर नहीं जाना, वहां से भाग नहीं जाना। हदीस है कि 7 हलाक कर देने वाली चीज़ें होती हैं जो आदमी को हलाक कर देती हैं। तो उनमें से एक में ये भी है कि कोई मैदान जंग से भाग जाए। फिर 2 सिचुएशन हैं जिसमें आप मैदान जंग से भाग सकते हैं। वो क्या है? वो है कि आप मैदान जंग से पुष्ट ले सकते हैं। वो कैसे है कि आपकी अपनी चाल थी कि जंग में एक चाल के मुताबिक आप पीछे हटेंगे और एकदम से हमला करेंगे, तो ये आपकी चाल थी। उसके तरीके से भी हो सकता है आपकी पोजीशन आप अपनी चेंज कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी। और दूसरा ये है कि आपने
क्या नाम है, आप बहुत आगे आ गए हैं जंग करते करते और आपका ग्रोह पीछे रह गया और अब आपको बहुत खतरा है कि आप उनके बहुत करीब हो, आपको कत्ल कर देंगे। तो आप अपने आप को रोक लें, थोड़ा सा अपनी ग्रोह के साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि ये उस टाइम बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप बिल्कुल अपने आप को अकेला वहाँ छोड़ देंगे। तो वमन और जो कोई युवल्लिहिम फेरेगा इनसे यौमाइदिन इस दिन से दुबुरहु तो पुष्ट अपनी सवाए इल्ला मगर सवाए। अब वही बात होने लगी है। मुतहर्रिफन क्या नाम है, पैंतर बदलने वाले को, मतलब जिसने अपनी पोजीशन बदली हो, लिकतारा जंग के लिए, औ या मुतहय्यिदन पनाह लेने वाले को के लिए, इला जब फीअतिन तरफ ग्रोह के फ़कत, तो तहकीक बा वो पलटा बिगदबिन साथ गदब के, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ, मा वाहु और ठिकाना इसका जहन्नम जहन्नम है, वो बीस और कितना बुरा मसीर और ठिकाना है। तो क्या नाम है, जो बंदा उस वक्त मतलब दूसरा कौन था जो अपनी ग्रोह की तरफ पलटा, तो सिर्फ वो दो सिचुएशन थी जिसमें अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है आपको, या आप अपनी अल्लाह ताला आपको उसमें सजा नहीं देगा क्योंकि वो आपको माफ़ है। लेकिन अगर आप उसके अलावा आप जंग से भागते तो आपके लिए जहन्नम है और कितना ही बुरा वो ठिकाना है। तो फलम्मा तो ना तख्तुलू, तुमने कत्ल किया इन्हें, वलाकिन लेकिन अल्लाह अल्लाह कतला हूँ कत्ल किया इन्हें, वमा और नहीं रमईता फेंका आपने। अब अल्लाह ताला इनको गज़वाए बदर में अल्लाह ताला अपनी मदद और अपनी तरफ से अल्लाह ताला ने जितनी मदद फरमाई थी और अल्लाह ताला ने उस सिचुएशन में इनकी किस किस तरह मदद की थी, अल्लाह ताला उस सिचुएशन को याद करवा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उस सिचुएशन में इनकी किस किस तरह मदद की थी। और उसके बारे में अल्लाह ताला आपको उस टाइम अब फरमा रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि अब क्या होगा, कि किस किस तरह ग़ज़वा बदर में आपकी मदद हो गई और किस तरह अल्लाह ताला ने आपको उस मुश्किल सिचुएशन से निकाल दिया। ये सब आपके हाथ में नहीं था, तो अल्लाह ताला उसकी याद दहानी करा रहे हैं। तो फलम तो नहीं तख्तुलूहुम, तुमने कत्ल किया इन्हें, ये तुमने नहीं कत्ल किया, ये अल्लाह ताला की तौफीक थी जो उस वक्त फरिश्तों ने तुम्हारी मदद की और कुछ तुम साथ लगे और फिर मिल के तुम लोगों ने कुछ क्या नाम है कुछ काम किया। लेकिन लेकिन अल्लाह अल्लाह कत्ल किया इन्हें, कि ये तुमने नहीं बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया। वमा नहीं रमईता, फेंका आपने, इस जब रमईता फेंका आपने, लेकिन अल्लाह अल्लाह रमा क्या नाम है, अल्लाह अल्लाह ने रमा फेंका था। तो जब आपने फेंका तो वो आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका था। मतलब जाते तुमने जब मट्टी फेंकी थी तो एक एक आंख में गिरी थी, और वो किस तरह एक एक मुट्ठी मट्टी सब लोगों की आंखों में 904 लोगों में चलेगी, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने फेंकी थी वो। और लियुब्लुवल मुमिनीन, और ताकि वो अज़वाए मोमनों को मिनहु अपनी तरफ से बला आजमाइश हसनन अच्छी से, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला, अलीमुन खूब जानने वाला है। तो अल्लाह ताला ने सब मदद उस वक्त इसलिए की थी ताकि वो अपने लोगों को आजमा रहा था कि वो उस वक्त साबित कदम रह रहे हैं, और फिर अल्लाह ताला उनकी खूब मदद कर रहा था, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। तो अल्लाह ताला कभी भी आपके दिल में कभी भी कोई तकब्बुर आए तो आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी मिल रहा है तो ये सब अल्लाह ताला की तौफीक है, आपका अपना कुछ भी नहीं है, आपकी अपनी कोई कामयाबी नहीं है, आपकी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह ताला का करम है जो आपको इतना अल्लाह ताला ने दे रखा है। नहीं तो इंसान किसी काबिल नहीं है, इंसान गुनाहों का पुतला है, और इंसान क्या नाम है कोई औकात नहीं रखता कि वो कुछ कर सके। और अक्सर हम लोग तकब्बुर करने लगते तो इस चीज़ को ज़रूर याद कर लिया करें। एक जगह मैंने पढ़ा था तकब्बुर जब भी आपके दिल में आना, इस चीज़ को ज़रूर याद कर लिया करें कि शैतान ने एक दफ़ा तकब्बुर किया था और उसको इतनी सख्त सज़ा मिली थी कि वो सारी ज़िंदगी शैतान बन गया और वो लोगों को मसवस से डालने के अल्लाह का दुश्मन बन गया। तो हम रोज़ अगर हमारे दिल में ऐसा कोई ना कोई ख्याल आने को पड़ता है तो हमेशा कोशिश करें कि अल्लाह पर कामिल यकीन रखें और हमेशा अल्लाह ताला की तौफीक समझें कि जो आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। तो ज़ालिकुम ये है अन्ना, और बेशक अल्लाह अल्लाह मुहीनु कमज़ोर करने वाला है, कई दो चाल को काफिरों को, और ये बेशक अल्लाह ताला काफिरों की चाल को कमज़ोर करने वाला है, और ताला तुम्हें कामयाबी की दी है। इन अगर तस्तफ़ी हो तुम फैसला चाहते हो, फ़कत तो तहकीक जा आ कुम आगा तुम्हारे पास फतह फैसला। अब ये वाली जो आयत है ये इस आयत का एक पस मंज़र है। अबू जहल ने क्या किया था, इसने ये अल्लाह ताला को तो मानता था, इसने काबा के साथ लिपट के दुआ की थी कि अल्लाह आज गैर मरूफ बात करने वाले को, रिश्तों को तोड़ने वाले को सख्त सजा दे, और आज उसको क्या नाम है निस्तो नबूद कर देना, हक को वाजिया कर देना। और फिर अल्लाह ताला ने इसी को फैसला कर दिया और हक को वाजिया कर दिया, और ये हार गया क्योंकि ये गलत था, ये तो बातिल था।
तो अगर तुम फैसला चाहते हो फ़कत तकी के जा तुम आ गया फैसला फतह फैसला वइन, और अगर तनता हो तुम बाद आ जाओ फाहुआ तो वो खैर बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए वइन, और अगर ताउदू तुम लौटो नाउद तो हम भी लौटेंगे वलन, और हरगिज ना तुगनी या काम आएगा अनकुम तुम्हें फी अतुकुम ग्रुप तुम्हारा शियन कुछ भी वलो, और अगरचे कसरत वो बकसरत हों वन, और बेशक अल्लाह अल्लाह साथ है मोमिन मोमिनों को ईमान लाने को। तो अल्लाह ताला फरमाने कि तुम्हें मैंने आज फैसला फाजर दिखा दिया है, अगर तुम चाहते हो तो अल्लाह ताला भी तुम लौटोगे तो अल्लाह भी तुम्हें लौटने देगा और तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें इस तरफ साथ देगा, तुम अल्लाह ताला के रास्ते में लौट जाओ और ईमान ले आओ। और आज तुम्हें अल्लाह ताला ने सब कुछ का हक वाज़िया कर दिया। आज तुम अगर अपने उन यहूदी ग्रोहों को देखोगे तो फिर वो तुम्हारे कभी भी साथ नहीं देने वाले होंगे, चाहे वो बकसरत क्यों ना हो, तो तुम उनकी तरफ पलटोगे तो फिर तुम अपने खुदा को खो दोगे, और अपने खुदा को पाने के लिए तुम्हें ईमान लेकर आना पड़ेगा। और आज फैसले से तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में बहुत मदद की मुसलमानों की, और उस दिन हक वाज़िया हो गया। और अल्लाह ताला आज क्यों नहीं फरिश्ते उतर जाते, आज इसीलिए नहीं फरिश्ते उतरते क्योंकि हम वो खालिस काम नहीं करते। सहाबा कराम ने जो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी ना, वो उस वक्त मुश्किल वक्त में अपने घर बार छोड़े, उस मुश्किल वक्त में हम सोच भी नहीं सकते जिस तरह उन्होंने वो मुश्किल वक्त में इस्लाम की मदद की थी। तो अल्लाह ताला ने उस करम की वजह से सहाबा बदर के सब गुनाह भी माफ़ कर दिए थे। और कहा जाता है कई उनके गुनाह ऐसे भी थे कि अल्लाह ताला ने मतलब उनको पहले कह दिया दुनिया में कि इनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि कभी भी कोई मुश्किल वक्त हो तो इस्लाम के लिए हम डट के खड़े हों, अल्लाह हम पर अपनी रहमत बनाए रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।